अच्छा अच्छा, मैट्रिक्स से अरेंजमेंट होगा ना? यस, सर मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होता ना सर? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर array. ओके, array मतलब रे. Arrangements of mn elements in a rectangular array. तो आप वो मतलब रेक्टेंगुलर ऐसे बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो. In two different ways you can write your matrix. One square bracket यूज कर सकते हो, नहीं तो parenthesis bracket यूज कर सकते हो. Okay? सर वो आपका लास्ट ऐसे, यस, parenthesis bracket जो ओपन ब्रैकेट बोलते हैं. सर ऊपर से वो सेंटेंस लास्ट सर मतलब क्या? अरे 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 मतलब ट्रे. ओके सर. ओके, अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स, इसको कैसे अरेंज किया जाता है? ऐसे लिखा जाता है A11 A12 A13 A14 up to A1n, A21 A22 A23 and so on up to A2n, like A31 A32 A33 up to A3n and so on AM1 AM2 AM3 and so on up to AMN. तो mn एलिमेंट्स को मैं एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में रखा. ठीक है, यहाँ पे एक लिखा जाता है, इट इज कॉल्ड m बाई n. इट इज m इंटू n नहीं बोला जाता है, इट इज कॉल्ड m बाई n. इसको बोलते हैं ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर. व्हाट इज m? m क्या होता है? अच्छा, A13 का मतलब क्या होता है? सर फर्स्ट रो में थर्ड. यस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. थर्ड कॉलम, is the फर्स्ट रो. element of first row and third column. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ही एलिमेंट. ओके, तो Aij is an element of I row j J column. element of ith row and jth column. Right? A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट. एंड दिस इज ऑर्डर. ऑर्डर मतलब यहाँ से आपको पता चलता है कितने रो कितने कॉलम से. m रो n कॉलम. M stand for number of rows. Second one, number of कॉलम. तो ऑर्डर से आपको पता चल जाता है मतलब कितने सारे एलिमेंट्स है, कितने रोज है, कितने कॉलम्स है. ठीक है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन योर. यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? m mn into एलिमेंट्स into ना, n. mn एलिमेंट्स, m into n एलिमेंट्स. तो यहाँ से आपको पता चल जाता है, ऑर्डर से पता चलता है कितने सारे एलिमेंट्स होंगे. ओके सर. हाँ सर. समझा? हाँ सर समझा. ये चैप्टर में बहुत सारे डेफिनेशंस है और कुछ नहीं. नाउ डेफिनेशन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. सर कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे. One more thing, elements are written in a small letter
एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इन कैपिटल लेटर। इसको हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, ऐसे। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इक्वल रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स। हाँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इफ m इक्वल टू n, यस सर। यस सर। if m is equal to n then the matrix is called square matrix। ठीक है। Yes, sir. what is row matrix? ओनली सिर्फ एक रो। So one call. सर बस रो होगा एक। एक ही रो होगा ना, मतलब तो एक ही only रो row था। एक ही रो होगा, कलम m equal कितने to भी हो 1। सकते हैं। m इक्वल टू 1। yes, if m is equal to 1 then the zero matrix होगा। is called row matrix। for an example, 2 8 minus 15 30 27, this is called row matrix। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 5. 1 into 1 by 5। तो हाँ, 1 row 1 by 10 columns, sorry 5 columns, like that। column matrix, सर इसमें n equals to 1 हो जाएगा। एक रो और मैनी कॉलम। if n is equal एक to, कॉलम। एक ही एक कलम column, होगा, कितने many सारे rows। row हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। m by 1। सर कॉलम मतलब ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट? ऊपर एक ही कलम, से नीचे ऊपर से नीचे वर्टिकल column। वर्टिकल होता है। ठीक है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होता है। इसको एक एक कलम बोलते हैं। हाँ सर समझो। ठीक है। दिस इज व्हाट? 4 by into 1। into 1। 1। okay, so this is your column matrix। diagonal matrix, ये क्या होता है? एक Tag डायगोनल में एलिमेंट्स। होंगे और बाकी सब जीरो। बाकी सब चीजों हाँ। डायगोनल, डायगोनल होने के लिए मैट्रिक्स कैसे होना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ओके। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होता है, हाँ सर। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। सपोज 2 3 1 5 7 -8, इसका डायगोनल नहीं होता है। हाँ ओके। बट इफ इट इज 4 -10, हाँ सर इसका होगा इसका टू होगा सेवन 2753। 27553 हाँ। दिस इज कॉल्ड डायगोनल और मेन डायगोनल। इस साइड को नहीं बोलते, इसको नहीं बोलते। ठीक है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल और मेन डायगोनल। 471 का नहीं होगा सर? नहीं, इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल मतलब डायगोनल आपको दिया जाएगा तो इसको ही माना जाता है। इसका भी ये कंसेप्ट है, क्यों व्हाई इट इज कॉल्ड डायगोनल। अच्छा, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा, लेट अस टेक कंसीडरिंग 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4/4। okay, this is the 4 by 4 मैट्रिक्स। हाँ सर। इसका डायगोनल क्या होगा? ये होगा आपका डायगोनल। हाँ सर। ये एलिमेंट्स कैसे फॉर्मेट में है? यस सर। ANN 11 के इसमें हो। AMN ना। Amen। इसका डायगोनल एलिमेंट्स m कौन सा m फॉर्मेट equals में to है? n plus m equal to I equal to j। m equals to n हमने plus ai j माने है ना। I equals
हाँ सर। i इक्वल टू j, मतलब इसका एलिमेंट्स a i फॉर्मेट में हो। ठीक है, तो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स? अच्छा, इसका ये जो एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स को हम बोल रहे हैं ए आई जे, वेयर आई इज इक्वल टू जे, ऐसे बोल सकते हो, और यू कैन कॉल ए आई, और यू कैन कॉल ए जे जे, करेक्ट ना? हाँ Yes, sir. सर। बाकी जितने एलिमेंट्स रहा, इसके लिए आई इज नॉट इक्वल टू जे। हाँ सर। बाकी जितने सारे एलिमेंट्स रहा, आई इज नॉट इक्वल टू जे। अच्छा, ये अपर पोर्शन में क्या मिलता है एग्जैक्टली? Right angle triangle. अच्छा, I less than j. आई लेस देन जे। लोअर पोर्शन में क्या मिलता है? I greater I than greater than j. आई ग्रेटर देन जे। यहाँ पे भी आई इज नॉट इक्वल टू जे, बट आई ग्रेटर देन जे लोअर पोर्शन, अपर पोर्शन को आई ग्रेटर देन, आई लेस देन जे बोलते हैं। तो इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन होता है, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ aij is equal to 0 for all I is not equal to j, then the matrix is called diagonal matrix। समझ में आया? एक बार और एक्सप्लेन करिए ना। हाँ। In a square matrix, if aij is equal to 0 for all I is not equal to j, सर मतलब और- डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स 0 हो जाना चाहिए। अच्छा। आई एम नॉट टेलिंग डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 आ सकता है, बट वो कंपलसरी नहीं है। अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स सबके सब 0 हो जाना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप एक बार? जितना बोलोगे उतना दे देंगे। तो वो 0 हो गया। हाँ सर ने बोला तो अभी 0 भी हो नहीं सकता है। करता। मैंने क्या बताया? अदर देन डायगोनल एलिमेंट सब 0 हो जाना चाहिए। मैंने ये नहीं बताया कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होगा, कहीं पे लिखा है क्या? मैंने नहीं बोला, सर। हाँ सर, हाँ मैंने सर, क्या sorry बताया? sir. a i j is equal to 0 for all I is not equal to j। this part is called I is not equal to j। this one also called not I is not equal to j। डायगोनल का अपर एंड लोअर पोर्शन। सर एक सेकंड सर, शोन अपना माइक ऑफ करें। वो लगा कि कहाँ चला। अब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स 0 हो जाना चाहिए, ये मैंने बताया। डायगोनल में क्या होगा मैंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन के लिए मैंने एक 0 भी रखा, ताकि आपके दिमाग में ना रहा कि ये हमेशा नॉन जीरो होगा। हाँ सर। समझा? तो स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में aij is equal to 0 for all I is not equal to j, then the matrix is called diagonal matrix। करेक्ट? यस सर। नेक्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होना चाहिए? I less than j वाला। आई लेस देन जे वाला। लोअर पार्ट आपका, मतलब बिल एलिमेंट्स बिलो टू मेन डायगोनल, सर j should be Okay. greater equal to I। वो सब वैनिश होना चाहिए। वैनिश होना चाहिए मतलब वो 0 हो जाना चाहिए। अपर में कुछ भी हो सकता है। अपर ट्रायंगल।
कंपलसरी क्या होता है, लोअर पार्ट 0 हो जाना चाहिए। लोअर 0 होगा तो ये आपको, लोअर जब 0 होगा इट्स लुक्स लाइक ये वैनिश हो गया, तो आपको अपर एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा। ठीक है सर ना? वो मैट्रिक्स का जो डायगोनल पार्ट है वो वाला भी आएगा ना? हाँ, डायगोनल पार्ट रहेगा, ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है। ओके सर। तो आपका लोअर पार्ट नहीं दिखना चाहिए, मतलब लोअर सब 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? सर इसमें तो कौन सा भी Square मैट्रिक्स matrix where I स्क्वायर मैट्रिक्स greater होना than चाहिए। j is 0. Where I is less than equal to j. हाँ, नहीं, I I less greater than than ij j। is equal to j, greater than j j. where all I is not हाँ equal to j and I less than I greater than j वाला 0 हो जाएगा। यस, लोअर पार्ट में क्या हाँ आता ए था, आई जे, आई आई ग्रेटर शुड देन बी जे ना। ग्रेटर देन। हाँ सर। हाँ सर। तो आई ग्रेटर देन 0 जे के लिए आपका ये सब 0 हो जाना चाहिए, यस सर। बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इन स्क्वायर मैट्रिक्स if aij is equal to 0 for all I greater than j, then the matrix is called upper triangular form. सर तो फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। हम्म, चलेगा। हाँ सर। मेन डायगोनल के नीचे का पोर्शन सब 0 हो जाना चाहिए, तो दैट ये आपको एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा, इंक्लूडिंग डायगोनल। तो डायगोनल में आपका 0 आ सकता है, इधर भी 0 आ सकता है, बट ये पार्ट 0 हो जाना चाहिए सबके सब। तो सर इसका ऑर्डर तो 4x4 ही होगा ना? हाँ, 4x4 मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ना, ओके। तो हाँ हाँ 4x4 करो कि 100x100 करो। हाँ सर। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल ही नहीं रहता है, तो इसमें अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर ये कंसेप्ट नहीं रहता है। समझा? यस सर। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? तो मतलब अपर If ट्रायंगल I तो मतलब आई less than लेस j देन जे, 0 हो जाएगा। आई लेस देन जे और ए आई जे इज इक्वल टू जे। तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स if aij equal to 0 for all I less than j, then the matrix is called lower triangular matrix. ट्रेस क्या होता है? if अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, then sum of diagonal elements that is, कैसे बोलेंगे, summation of AII aii is called trace ए आई। of matrix A and denoted by TR of A. ठीक है? For an example, let matrix A is the -33, 41, 83, 17, 30,
54 29 minus 55 10. दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? 7. 7। इसका सम मतलब माइनस 33 प्लस 30 प्लस 10। समझा? यस हाँ. सर। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ही एलिमेंट और एक एलिमेंट होगा। सिंगुलर सर तो ये मतलब जो वैल्यूज देते हैं हम लोग सही मैट्रिक्स में, तो सर कोई मीनिंग होता है? किसका? ये किसका वैल्यू बताता सर है? हम लोग ने मतलब ये ऐसे ही दे दिया, मतलब किस कौन सी वैल्यू? हाँ, ये डेफिनेशन के हिसाब रैंडम से। नंबर्स रहते हैं ना सर। हाँ, अच्छा, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। तो सिंगुलर नंबर मैट्रिक्स से जरूरी नहीं है ना. सर एक सेकंड ऊपर जाओ। नंबर पता होगा भी आप क्या करोगे? कुछ नहीं भी सर, करेंगे। उसमें अंदर एलिमेंट्स में नंबर्स जरूरी नहीं है ना, जैसे कॉस साइन ये सब भी आ सकता है ना. हाँ, कुछ भी आ सकता है, कोई भी कौन सा रियल आ सकता है, नंबर से? इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी कुछ भी आ सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि नंबर आएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। सर वो ट्रेस नंबर्स और ये सब भी आ सकता है मिक्स करके, मतलब? हाँ, आ सकता है, अच्छा, आ सकता है। What is singular matrix? एक ही वैल्यू पूरे मैट्रिक्स। नहीं, 1 into 1 का। that is called 1 into 1. singleton, singleton matrix, singular नहीं, अच्छा, सिंगलटन। singleton उसको बोलते हैं, singleton से। सिंगुलर होता है इसका डिटरमिनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, अदरवाइज डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा। कोई रेक्टेंगुलर डिटरमिनेंट होता है क्या? नहीं। डिटरमिनेंट 2/2 होता है, नहीं तो नहीं 3/3 होता है, नहीं तो 4/4 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ डिटरमिनेंट is equal to 0, then the matrix is called singular matrix. If A be a square matrix and determinant of A is equal to 0, then matrix A is called singular matrix. सर डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट पता है ना? डिटरमिनेंट कैसे, सपोज इसका हम डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? हाँ ये हाँ, मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट निकाल पाऊंगा ना? हाँ हाँ सर। हाँ, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0, डिटरमिनेंट एक वैल्यू होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा तो देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ नॉन जीरो देन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ये डिटरमिनेंट को भी ऐसे लिखा जाता है, और यू कैन राइट ऐसे, बट डोंट कॉल इट मॉडुलस, इट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, मॉडुलस नहीं है। हाँ? तो डी डेट ऑफ ए लिखो, नहीं तो ऐसे मॉडुलस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट डोंट कॉल इट इज मॉडुलस, इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, determinant of A is not equal to 0, then matrix A is called non-singular matrix. सर डेल्टा से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? या फिर वो अलग टाइप का कुछ होता है? सर डेल्टा से भी करते हैं ना ऐसे, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट? डिटरमिनेंट लिखने के टाइम पर हम ऐसा लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू दिस। हाँ, वही कुछ। सपोज A is equal to
लेट A equal to 2 4 8 1, ठीक है, दिस इज द मैट्रिक्स A। देन डिटरमिनेंट ऑफ A कितना होगा? 2 4 8 1। सर इसको हम ऐसे लिखेंगे, सर इसको डिटरमिनेंट सॉल्व लिखने के टाइम पर ये चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, तो इट इज व्हाट 2 minus 2 minus 1 plus 2 minus 2 minus 32 32 ना minus 13 is not equal to 0. So matrix A, given matrix A is the non-singular matrix। सर ये आपने कैसे निकाला? मतलब 2 into 1 minus 4 into डिटरमिनेंट का फॉर्मूला था ना वो। वेक्टर्स में पढ़ा डिटरमिनेंट था, आपको पता नहीं, 2/2 पता है सर? और 2/2 3/3 भी हम किए थे ना कोऑर्डिनेट में। हाँ हाँ सर, उसका भी अपने फॉर्मूला। तो अच्छा, पहले तो फिर मैं डिटरमिनेंट बता देता हूँ, मतलब डिटरमिनेंट लेट डिटरमिनेंट इज द A B C D। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? A into D A into minus D A minus into D B into minus C। B into C। AD minus BC, ये होता है हाँ सर। AD minus BC। इसको बोलते हैं 2/2 डिटरमिनेंट। दिस इज कॉल्ड 2/2। सपोज एक 3/3 डिटरमिनेंट रखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3। so A11 into उसके ऑपोजिट वाला A22 2/2 मैट्रिक्स। into A33 minus A32 आपको एक minus A23। अल्टरनेटिव साइन फॉलो करना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, इसका भी लॉजिक है, हम डिटरमिनेंट जब करेंगे वो डिस्कस करूंगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हाँ सर, माइनस प्लस, प्लस। ओके। तो suppose if you want your determinant suppose you want to expand your determinant first row wise आप expand करना चाहोगे तो क्या करोगे? इसको क्रॉस करो, क्रॉस एलिमेंट, बाकी जो रेस्ट 4 एलिमेंट्स बचा उसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? A22 A22 A33 minus A32 A23। डिटरमिनेंट निकालने के टाइम पर वो प्लस माइनस कंसीडर मत करना, ठीक है? जो प्लस माइनस किया गया ये जो क्रॉस एलिमेंट के लिए किया गया, देन सेकंड पोजीशन होता है नेगेटिव पोजीशन, माइनस यहाँ पे वही फॉलो किया जाता है प्लस माइनस, ओके। अब सेकंड एलिमेंट को, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट को मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो क्रॉस एलिमेंट बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? A21 A33 A21 minus A33 A31 A33 minus A31 A23, करेक्ट? देन प्लस, अब 1 3 को क्रॉस करेंगे, 1 3 को क्रॉस करो, A13 देन A21 A32, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट, A21 A32 माइनस A31 A22 करेक्ट? अच्छा, कोई एनी you can expand your determinant any row wise any column wise, any row wise any column wise, not necessarily only you have to expand first row wise. Suppose if you want expand your determinant second column wise, सर कॉलम के हिसाब से भी। हाँ, बट ये साइन को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, मैं सेकंड कॉलम वाइज करना चाहता हूँ, तो क्या होगा? माइनस
A12 A12 into ये चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट हाँ कितना हुआ? A21 A33 minus A31 A33 A23 minus A31 A23. अब इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा? प्लस A22 को मैंने प्लस किया, ये चार एलिमेंट बचा, A11 A33 minus A31 A13. Am I right? Then third one minus ये एलिमेंट को प्लस कर दो, माइनस A32, ये चार एलिमेंट बचा, इसका डिटरमिनेंट A11 A23 माइनस रो A21. कॉलम वाइज कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, एनी रो एनी कॉलम, हम ओके सर। वही प्रूव करते हैं ना, अभी मैं उसको ही प्रूव कर रहा हूँ। कंसीडर लेट अस टेक दिस वन डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 और छोड़ दो, ठीक है। अभी चेक करते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन। या इट इज चेक करो, माइनस A12 इंटू 21333123 माइनस A12 21333123, करेक्ट। ये पूरा इट इज, ये फैक्टर पूरा इट इज, ठीक है ना। अब हाँ देखो, अब 1 1 प्लस में 1 1 2 2, ये आपका में से है 1 1 1 1 को प्लस किया 1 1 2 2 3 3 था सर। 1 1 2 2 3 3 प्लस में 1 हाँ 1 सर 2 इधर 3 3, मल्टीप्लाई 2 2 ठीक है। मैं इसको कुछ मार्क कर रहा हूँ। हाँ सर। अब 1 1 2 3 3 2 माइनस में 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 माइनस में, हाँ सर। करेक्ट। यस ये तो पूरा जा चुका है। फिर ये 1 3 2 1 3 2 प्लस में 1 3 2 1 3 2 1 3, लास्ट ब्रैकेट है सर। अच्छा 1 3 2 1 3 2 प्लस में आया। हाँ सर। हाँ देन 1 3 2 2 3 1 माइनस में 1 3 2 2 3 1 माइनस में, करेक्ट। तो ये जो मिला था, मैंने तो कोई नंबर नहीं रखा था, मैंने तो रैंडमली मतलब क्या एलिमेंट्स यूज करके किया था। तो ये आप एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने थ्योरेटिकल जैसा किया था ना, इसमें कोई नॉन वैल्यू तो नहीं है, सब कुछ अननोन मतलब ये रखा था। अभी डेल्टा 1 सेम एज डेल्टा 2, इसका मतलब क्या है, you can expand your determinant any row wise any column wise, not necessarily only first wise। वो मैंने भी बताया था, मतलब कोऑर्डिनेट टाइम पर भी मैंने जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे ना, तभी भी मैंने बताया था, बट हम दूसरे मेथड यूज किए थे वो टाइम पर। तो बट यू हैव टू फॉलो दिस साइन, ये साइन को आपको फॉलो करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब अल्टरनेटिव साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव। सर एक डिटरमिनेंट बताता क्या है, लेकिन मतलब कि डिटरमिनेंट में आपको वैल्यू मिलता है, मैट्रिक्स में आपको, मैट्रिक्स में सिर्फ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। बट सर कभी कभार वो वैल्यू एरिया होती है, या फिर हमेशा कोई चीज की एरिया, वही जबकि बेसिकली क्या, और ऐसे फंक्शन क्यों करते हैं कि रो कॉलम कट करके जा रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें क्या होता है, हम आगे करेंगे तो पता चलेगा। ऐसा नहीं कि हर डिटरमिनेंट को हम एक्सपांड कर लेंगे, उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज आप हाउ टू फाइंड आउट योर डिटरमिनेंट, वो होता है। हम जो डिटरमिनेंट करेंगे ना तब पता चलेगा, बट डिटरमिनेंट जो होता है वो उसका एक आउटकम्स होता है, दैट आउटकम्स इज अकॉर्डिंग जो आप एलिमेंट्स डाल रहे हो उसके हिसाब से उसका वैल्यू मिलेगा। ओके सर।
तो सर हर एक बार डिफरेंट है क्या वैल्यू हाँ? डिटर्मिनेंट का? हाँ, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये 2 बाय ये दिस वन कॉल्ड 3 बाय 3 डिटरमिनेंट। हाँ लाइक सर 4 बाय 4 भी डिटरमिनेंट होता है, 5 बाय 5 होता है, बट वो निकालना आसान नहीं होता है। एक 4 बाय हाँ 4 सर का बता हर देता एक हूँ। के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं 4 3/3 को निकालने का। यस 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4। दिस इज कॉल्ड 4 बाय 4 डिटरमिनेंट। बट मुझे ये साइन देना चाहिए। आप ये साइन दे दिए, स्क्वायर दे दिए, देन ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, आपका मॉडुलस जैसा साइन होना चाहिए। So let us take this is delta. This is called 4 by 4 determinant. Okay. सर इसमें हर एक बार हम लोग को 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा ना Yes, सर? yes. ठीक। इधर भी हम वो वही कॉलम फॉलो करेंगे, अल्टरनेटिव साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस। फिर ये आ जाएगा माइनस, बट यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ये होगा माइनस प्लस माइनस प्लस। एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज आप निकाल सकते हो। ये होगा आपका प्लस माइनस प्लस माइनस, ये होगा माइनस प्लस माइनस प्लस। एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पे वही मेथड, कंसेप्ट रिमेन सेम। ये एलिमेंट को क्रॉस करेंगे, क्रॉस एलिमेंट। अभी कितने एलिमेंट्स बचा? 9 एलिमेंट्स, मतलब 3/3 डिटरमिनेंट होगा। इसमें क्या था? क्रॉस एलिमेंट इंटू 2/2 डिटरमिनेंट, ये था ना? क्रॉस एलिमेंट इंटू हाँ 2/2 डिटरमिनेंट। इसमें होगा क्रॉस एलिमेंट इंटू 3/3 डिटरमिनेंट। बहुत बड़ा होगा। हाँ, माइनस A12 को क्रॉस कर देंगे, बाकी वन सेकेंड 3/3 डिटरमिनेंट बचा इंटू 3/3 डिटरमिनेंट, प्लस A13 इंटू 3/3 डिटरमिनेंट, माइनस A14 देन 3/3। समझा ये? फिर इसमें हम लोग जो 3/3 वाला ले रहे डिटर्मिनेंट, इसमें साइन प्लस माइनस प्लस ही होगा ना? जैसे आप डिटरमिनेंट निकाले, नहीं इसमें सपोज इसको मैंने ये कर दिया, तो आपके पास क्या रहा? A21 A23 A24, तो ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, हाँ सर, ठीक है। क्योंकि इसका पोजीशन जो है ना, एलिमेंट्स 2 1 हो गया, बट पोजीशन इसका 1 1 पोजीशन हो गया। जब मैंने इसको 3/3 डिटरमिनेंट बनाऊंगा, ये जो 9 एलिमेंट्स का 3/3 डिटरमिनेंट बनाऊंगा, तो ये होगा 3 3 A34 4 1 4 3 4 4। तो इसके लिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। इसके हिसाब से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये माइनस माइनस प्लस, ये नहीं होगा, क्योंकि आपका जब ये 3/3 डिटरमिनेंट हो गया, दैट मीन्स ये एलिमेंट्स अगेन A11 पोजीशन ले लिया, ये 1 1 पोजीशन ले लिया, ये आपका 1 2 पोजीशन ले लिया। आपका एलिमेंट्स जो भी हो, पोजीशन के हिसाब से वो साइन चेंज करता है। इसका पोजीशन 2 1 पोजीशन नहीं है, इसका पोजीशन 1 1 पोजीशन है। ठीक है, और 1 1 पोजीशन ऑलवेज प्लस देता है, 1 2 पोजीशन हमेशा माइनस देता है। वो क्यों देता है, उसका भी लॉजिक है, जब डिटरमिनेट करेंगे वो पता चलेगा। समझा? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे होता है। इसलिए 4/4 डिटरमिनेंट मतलब ओनली आपके सिलेबस में 2/2 और 3/3 है। 4/4 5/5 ऐसा कुछ नहीं है, बट 4/4 आएगा तो आप ऐसे एक्सपांड नहीं करोगे, प्रॉपर्टीज डाल के हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज डाल के ये 4/4
आसान करके 3/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ ओके सर, हाँ सर जो बड़े अगर हम लोग ने A2 को पॉइंट ले लिया तो सर अभी बाकी हम लोग जो 3 रोज रह गए, तो सर उसमें A21 पे माइनस आ रहा और A23 पे भी माइनस आ रहा, तो माइनस ही रखने का, नहीं उसको प्लस माइनस प्लस कर देने का। इस नहीं आपको थोड़ी एलिमेंट्स तो ऐसा नहीं दिया जाएगा ना। सपोज मैंने आपको 2 1 8 0 5 9 3 3 7 2 -1 0 ऐसे दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हाँ सर, 2 into 2 को प्लस, पहले 2 into देन 5 9 1 3 7 1 -1 0। तो इसके हिसाब से ये हाँ सर, प्लस होगा, ये माइनस होगा, समझा। हम ये टाइम में हाँ सर, नहीं देख रहे कि ये कौन सा एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट्स ऐसा नहीं देखेंगे। आपका जब ये 3/3 तो अभी में हम लोग कन्वर्ट हो गया ना, तब इस 3/3 में आपको कभी मिलता है क्या A44 एलिमेंट्स, कोई 3 में मिलता है क्या? नहीं सर, ये 4/4 होगा तो ये A44 एलिमेंट्स मिलता है, 3/3 में A44 नहीं मिलता है। फिर ये क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन सब सफल हो जाएगा, ओके ओके, ये पोजीशन ले लेगा हाँ A11, ये 1 2, ये 1 3 पोजीशन ले लेगा। ऐसा नहीं कि ये 2 2 2 3 2 4 का पोजीशन रहे, हाँ सर, समझा। समझा। तो ऑटोमेटिक ये प्लस हाँ पोजीशन रखेगा, ये माइनस, ये प्लस, इसी हिसाब से आपको निकालना है। तो इसलिए मैंने रखा ना A11 into 3/3 डिटरमिनेंट। आपका जो 3/3 डिटरमिनेंट आ रहा है ना, उसके हिसाब से वो पोजीशन रखेगा, प्लस माइनस प्लस, 4/4 के हिसाब से नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? ये सर, तो ऐसे, तो you just remember you can evaluate your determinant any row wise, any column wise, but you have to follow that alternative sign, ठीक है। whenever value of the determinant is equal to 0, then the matrix is called singular matrix. I am using two different word, एक matrix use कर रहा हूँ, एक determinant use। definition is क्या है, if determinant of A is if A be the square matrix and determinant of A is equal to 0, then matrix A is called singular matrix. If not equal to 0, then it is called non-singular matrix. हर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल नहीं पाएंगे। कौन सा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? इफ मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हम उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं मिलता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। समझाइए। हाँ सर। ओके। स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? अरे सर 4/4 नोट डाउन करना था, 1 सेकंड थोड़ा ऊपर लोगे क्या, स्क्रीनशॉट ले लेते। रुक मैं ये कर, एक बार इसको डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं ये हाँ सर कोई बात नहीं, आप सॉरी सर। लिख लो। I'll give time. What is scalar matrix? Scalar matrix is the subset of diagonal matrix. Okay, it is a subset of diagonal matrix. So, if A be the diagonal matrix, diagonal matrix में क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़कर डायगोनल पे छोड़कर बाकी- बाकी सारे बाकी सब एलिमेंट्स हाँ जीरो। सर, बाकी सब जीरो हो जब जाएंगे। लिख दिया कि A be the diagonal matrix, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। In a diagonal matrix, if A be the diagonal matrix and
if ai equal to some constant where k belongs to real number, then matrix A is called scalar matrix. Understood? नहीं सर, सर मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा ना ये सर तो हुआ तो डायगोनल ही ना। हाँ डायगोनल तो हुआ, डायगोनल में हम स्केल मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के वही ऊपर था ना, वो सबसेट है, तो वो diagonal ही है। डायगोनल मतलब एलिमेंट्स सारे के ऊपर एलिमेंट्स नहीं मैंने आएंगे। कुछ नहीं बताया था। अभी इसको रीडिफाइन कर रहा हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ फिक्स होना चाहिए, सब के सब। अच्छा हाँ समझा सर। ए आई आई इक्वल टू के, मैंने उधर कुछ नहीं बताया था ए आई के बारे में। हाँ सर। सर एक इसका एग्जांपल दीजिए ना। मतलब सपोज फर्स्ट एलिमेंट आपका 8 हो कौन गया, तो इसका सेकंड 2/2 सॉरी 2 एलिमेंट भी 8 होगा। तो पूरा डायगोनल ही 8 होगा अच्छा मतलब। डायगोनल इक्वल होगा। Each and every elements of diagonal remain fixed value. Understood? बाकी सब 0। हाँ वो तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी है। मैंने इधर बताया ना डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? तो सर ऑल 0 भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही हो गया ना। हाँ बिल्कुल होगा, और डायगोनल भी होगा। डायगोनल मैट्रिक्स होगा, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स इज द सबसेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अंडरस्टूड सर। ठीक है ना? डायगोनल मैट्रिक्स क्या था आपका? 11 0 0 0 13 0 0 0 -15 हो सकता है। तो यहाँ डायगोनल पे का मैंने इक्वल इन कंपलसरी एलिमेंट्स के नहीं बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था। इसमें 0 आ है। यस सकता है, सर। 0 नहीं आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे एडिशनल कंडीशन लग गया। इसमें क्या रहा? ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ इट डायगोनल आर इक्वल, ये होना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा ए आई आई बिकम के, ए आई आई इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर। इज दैट क्लियर? यस सर। ये हाँ सर समझा। मैट्रिक्स इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। बिल्कुल, स्केलर मैट्रिक्स इटसेल्फ है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको भी आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो। हाँ सर, खाली इसमें एक ए- कांस्टेंट रहेगा, उसमें कांस्टेंट Every scalar matrix is the diagonal matrix, but every diagonal matrix not scalar matrix. यस सर। हम A सबसेट ऑफ B कैसे बोलोगे? How you know A is the subset of B? Every element of A is also an element of B. Yes. If each and every element of A belongs to B, then A is called subset of B. तो B का एलिमेंट A में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, A का एलिमेंट B में होना चाहिए। इसमें यही एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज द डायगोनल, इसको भी आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो। ये डायगोनल का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डायगोनल का कंडीशन क्या था? Aij is not equal to 0, sorry, Aij equal to 0 for all I is not equal to j. डायगोनल का कंडीशन यही था, Aij is equal to 0 for all I is not equal to j. ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ सर कर रहा है ना सर। कर रहा है, इसका मतलब इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे ना। हाँ सर बोलेंगे। यस सर। अच्छा, लेकिन ए मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। नहीं कर रहा है। तो व्हिच वन ग्रेटर सेट कौन हुआ? डायगोनल हुआ कि स्केलर हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो इफ इट इज B, then A is the subset of every। इसलिए मैंने क्या बता दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बताया, मैंने सीधा लिख दिया कि A be the डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब डायगोनल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। डायगोनल कंडीशन था कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 हो जाना चाहिए, जो इसमें दिखाई दे रहा है। अब यस सर। वन मोर एडिशनल कंडीशन, सब के सब एलिमेंट ऑफ इट्स डायगोनल आर इक्वल होना चाहिए। समझा? यस सर। नेक्स्ट,
यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स? 1 होगा क्या? 1010 वाला ना ये सर? क्या ये होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब 2x2 ऑर्डर का? 3x3 होता है, 4x4 होता है, 100x100 होगा। स्क्वायर होगा बस। स्क्वायर 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 होना चाहिए। हाँ यस सर। यूनिट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? यूनिट सर मैट्रिक्स इटसेल्फ स्केलर मैट्रिक्स। हाँ सर। हाँ सर, If ये भी 1010। है 001 स्केलर मैट्रिक्स एंड k इज इक्वल टू 1। आपका इधर k था बट वो k 1 हो जाएगा। a I इक्वल टू k इक्वल टू 1, then the matrix is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझा? हाँ सर। For an example, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 sorry 0 0 0. This यस matrix सर। is called आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको भी आप स्केलर बोल सकते हो, ये मैट्रिक्स को भी स्केलर बोल सकते हो। स्केलर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। हाँ ये सर। मैट्रिक्स को भी आप डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, हाँ सर। ठीक है, बट रिवर्स बोल नहीं पाओगे। सर नहीं कर रहा ना। हाँ चाचा। हाँ? सर क्या? दिस इज अ सबसेट ऑफ हाँ डायगोनल सर, ना, दोनों में मतलब? बोल। यस, यूनिट मैट्रिक्स या और आइडेंटिटी मैट्रिक्स is the subset of स्केलर एंड डायगोनल। scalar matrix and your scalar matrix is the subset of डायगोनल में। diagonal. समझ में आया? डायगोनल इज द सुपरसेट। डायगोनल का अंदर स्केलर भी आ सकता है, यूनिट मैट्रिक्स भी आ सकता है, ठीक है, बट रिवर्स इज नॉट। आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हो, बट इसको डायगोनल, हर डायगोनल मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है। Every identity matrix with a diagonal matrix, but every diagonal matrix may not be identity matrix. समझा? हाँ सर। यस सर। And this matrix is denoted by in, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? I4. N is the, where n is the order. ओके, हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, तो इसको m by n फॉर्मेट में लिखने जरूरी नहीं है। हम बोलेंगे सर वो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, इसका मतलब क्या होगा? वो ऑटोमेटिक 10 by 10 10/10 मैट्रिक्स, होगा। ठीक है। दिस मैट्रिक्स आप सिंपल I लिख सकते हो, नहीं तो I4 लिख, क्योंकि इसका ऑर्डर 4/4 इसलिए। तो 10/10 का I10 होगा। हाँ, I10 होगा। ओके सर। समझाइए? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। अब मुझे बताओ, ट्रेस ऑफ IN कितना होगा? n into 1। n होगा n सर। होगा। n, वही n। ओके, एंड ट्रेस ऑफ स्केलर तो kn होगा। हाँ। हाँ, ट्रेस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स k into n। of order 10 and ai equal to 7,
कितना होगा? 70. 70. समझा? हाँ और सर. Yes, sir. डायगोनल का आप ट्रेस बता नहीं पाओगे जब तक हाँ आपको सर. एलिमेंट्स नहीं दिया जाए, राइट? हाँ सर. इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। ये कौन सा मैट्रिक्स? I. सर ये 2 by 2 I2. I2 इसका डिटरमिनेंट चेक करो. 1. 1. 1 1 1। इसका डिटरमिनेंट चेक करो. सर इसका भी 1 आएगा ना, 1. बाकी सब में तो 0 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई। हाँ तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 इंटू इसका मैट्रिक्स, सॉरी इसका हाँ डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स तो 1 हो इसका जाएगा। डिटरमिनेंट अगेन 1 रहेगा, बाकी तो सब 0 होगा. हाँ तो सर. डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी IN मैट्रिक्स 1. क्या होगा? 1 इरेस्पेक्टिव एनी ऑर्डर, कुछ भी Any ऑर्डर value of होगा, n. हाँ सर एनी वैल्यू। कोई भी ऑर्डर रहेगा, आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 होगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. बेटर. सर आप इसका PDF सेंड कर सकते हैं अभी कितना लिखा है उसका? अभी क्योंकि सर वो हाँ, मैं स्टार्ट में थोड़ा लिख रहा था सर, तो मैं थोड़ा नीचे स्टार्टिंग में कर दिया सर ने, स्टार्ट यही से। ये सर से आगे नहीं का आगे कुछ नहीं, नहीं है। वो अरे बोल रहा है नहीं कि थोड़ा उसने नीचे उस से टाइम लिखना पे है। लिख दिया सर, हमें तो ऊपर से लिखना है. तो जिसको मतलब लिखना है लिखो, फटाफट लिखो. स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाकी आपको तो PDF मिलेगा बाद में, उधर से आप ये कर सकते. सर हेलो हाँ, सर, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में I लेस देन J होगा ना? I greater than J. I greater than J. After arrangement of what is written, arrangement of mn elements in a rectangular array. ओके सर। सर लेकिन वो कॉलम्स अपर ट्रायंगुलर में तो ज्यादा रहेंगे ना I से, लाइक I1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 रहेगा, तो उसमें J I से ज्यादा है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल वाला रहता है और जो ऊपर के राइट कॉर्नर में वो। तो नीचे का पोर्शन 0 दिखना चाहिए, डायगोनल का नीचे का पोर्शन 0 हो जाना चाहिए. हाँ यहाँ पे हाँ जितने हाँ सारे हाँ एलिमेंट्स है, हाँ सर 2 हाँ 1 3 1 3 2 4 1, ये सब I ग्रेटर देन J, तो ये पोर्शन 0 हो जाना चाहिए. हाँ सर, थैंक यू।
2 मिनट सॉरी सर थोड़ा लेट। नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसपोज। रो कॉलम हो जाता है और कॉलम रो। by interchanging corresponding rows as corresponding column. Okay, then the new matrix is called transpose of old matrix. By interchanging corresponding rows as corresponding column. Okay, first row को first column बनाओ। सर तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा ना? नहीं नहीं जरूर नहीं। corresponding row as corresponding column. The new matrix is called transpose of old matrix. ठीक है, and denoted by transpose of A, transpose of matrix A denoted by A raised to T or A dash. For example, A23 minus 1479, इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3. 2 into 3. 2 by 2 by 3. Hey, 3 by 2 sir. 3 by 2 m is equal to sorry आपका फर्स्ट होता है नंबर ऑफ रोज 3, देन By कॉलम 3 by 2, देन ए ट्रांसपोज क्या होगा? 2 3 नहीं 2
माइनस आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 - 1 7 और 3 4 9। हाँ सर। और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो जाएगी 2 - 1 7 3 4। हाँ सर। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो। और सर ऑर्डर उल्टा हो जाता है ना? बिल्कुल। ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। 2/3। ठीक है, इसमें जरूर नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना, स्क्वायर मैट्रिक्स आ सकता है, नहीं आ सकता है, कोई भी मैट्रिक्स। if A with the सर मैट्रिक्स रो A, मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। हाँ रो मैट्रिक्स होगा तो कॉलम होगा। if A the Aij of order m by n, then A ट्रांसपोज क्या होगा? सर if A is the matrix of n elements by Aij of order m by n, A ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? AJIN by yes, Aj of n order by Aij m। n m n by m। Aij नहीं होगा, Aji। देखो इसका ये कौन सा एलिमेंट, इसका पोजीशन क्या है? 1 2। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ना, इसका पोजीशन A1 2, इसका पोजीशन क्या हुआ? A21। 8 1। तो Ij Ji चेंज हुआ, हाँ तो इसको फर्स्ट ए मैट्रिक्स को हम Aij फॉर्मेट पे लिखेंगे तो A ट्रांसपोज को Aji में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हो गया ना। ये आपका कौन सा है, इसका पोजीशन क्या है? 8 1। अभी ये एलिमेंट क्या हो गया? A1 8 1 एलिमेंट 8 1 2 हो गया। हाँ ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अच्छा, if A be a square matrix, A ट्रांसपोज भी स्क्वायर। वो तो ठीक है, whose determinant is lambda and determinant of A is the lambda, then determinant of A transpose क्या होगा? सर लैम्डा। yes or no? हाँ सर लैम्डा होना चाहिए क्यों? सर, क्योंकि मतलब वो 4/4 है ना सर, तो वैल्यू सर आगे मतलब वही होगा ना सर, वो खाली उसको रोटेट कर दे रहे हैं हम लोग, तो कौन रोज सा के भी लिए हमने लेंगे कॉलम्स वही लिखे। आंसर आना चाहिए ना। मैंने बताया था you can evaluate your determinant any row wise any हाँ column wise। वही। ठीक है, सपोज ये आपका A determinant ले रहा हूँ 2 -3 7 8 4 9 3 1 10। लेटेस्ट A ट्रांसपोज क्या होगा? 2 8 3 283 माइनस -341 4 1 7 7 9 9 10। 10। अब इसको मैं फर्स्ट रो वाइज एक्सपांड कर रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट को फर्स्ट कॉलम वाइज एक्सपांड कर रहा हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। क्योंकि पोजीशन के हिसाब से ये प्लस माइनस प्लस, इसका भी पोजीशन प्लस माइनस प्लस, कुछ फर्क पड़ेगा? 4 10 9 1 ही होने वाला है। 4 10 और 9 1 ही होने वाला है पैर।
हाँ तो आपका इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 इंटू 40 माइनस 9, इसके भी ऐसे ही आ रहा है ना हाँ 40 माइनस 9, तो माइनस ऑफ -3 +3 इंटू 80 माइनस 27, मैं इसके हिसाब से निकाल रहा हूँ, तो +3 इंटू 80 माइनस 27 सेम तो आ रहा है ना। हाँ सर सेम ही आ ये रहा है। डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपांड करूंगा रो वाइज, फर्स्ट रो वाइज, इसको मैं कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम वाइज। तो इसमें जैसे एलिमेंट में इसका एलिमेंट वही है, ये रो वाइज जैसे एलिमेंट है, ये इसका कॉलम वाइज जैसे ही एलिमेंट है, तो इसको रो वाइज एक्सपांड कर रहा हूँ, इसको कॉलम वाइज एक्सपांड कर रहा हूँ। मैंने बताया था आप कोई भी रो कोई भी कॉलम वाइज आप एक्सपांड कर सकते हो डिटर्मिनेंट को, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो आप हाँ इसको रो सर। वाइज करो कि कॉलम वाइज करो, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। नहीं नहीं पड़ेगा। सर। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो भी मिलेगा इसका डिटर्मिनेंट वही मिलेगा। दैट्स व्हाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जितना होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का वैल्यू वही होता है। दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर? यस सर। जिसको नहीं समझा बताओ। बराबर ना? हाँ सर। ये हो गया आपका ट्रांसपोज। नेक्स्ट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है? सर Aij diagonals is equal along to Aj. symmetry. स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, हाँ सर। A be a square matrix and A is equal to A transpose, or you can write A transpose is equal to A, then matrix A is called symmetric matrix. इसका मतलब आप कैसे लिखोगे, एलिमेंट वाइज कैसे लिखोगे? तो सर सब एलिमेंट सेम है। नो, नहीं Aij सर। is equal to Aj. सर आई Aij is equal to Aji, क्योंकि A इक्वल टू A equal to एज A transpose मैंने दिया ना। A का एलिमेंट कैसे था, Aij फॉर्मेट में होगा, A ट्रांसपोज का एलिमेंट Aji का फॉर्मेट होगा, तो इसका मतलब Aij is equal to Aji. Whenever Aij is equal to Aji and square matrix होना चाहिए, then matrix A is called symmetric matrix. अच्छा, Aij Aji कैसे एलिमेंट्स रहता है, उनका पोजीशन कैसे होता है? सर 4 सर इनवर्स होता है एक दूसरे के। सर अभी किसके ऊपर वाले, रेस्पेक्ट में? सर ऊपर किसके वाले रेस्पेक्ट में? डायगोनल के Diagonal. respect में। डायगोनल के रेस्पेक्ट में एक दूसरे का इमेज होता है। डायगोनल। हाँ हाँ सर। A11 A12 A13 A14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 434। ठीक है, ये मैंने 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स रखा। दिस इज योर डायगोनल एलिमेंट्स, these are your diagonal elements. A21 is equal to A12। एक दूसरे का इमेज रहता है, इसको मैं मिरर मानूंगा तो एक दूसरे का इमेज होता है। हाँ हाँ सर 1 3 1 1 3 1 और 1 इमेज हो 3 रहा है। यस सर 2 2 3 3 2 इमेज हो रहा है। 1 और 1 4 4114। 4 1 1 4 2 4 4 2 3 4 4 3 इमेज हो रहा है। हाँ तो इसका
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल कैसा होगा? कैसे होना चाहिए? 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 4 फिर 2 8 7 15 इधर 3 देन क्या होगा? 3 3 देन 7 7 10 देन 23 4 सर यहाँ पे 4 देन कितना? 15 15 ना उधर 15 है 15 15 23 23 और जो भी कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. From main diagonal, equidistant elements are equal. Equidistant elements are equal. Equal. Then it is called diagonal matrix. Sorry, symmetric matrix. Correct? इसका aij is equal to ji होता है. That is equidistance elements from main diagonal are समझा? Yes sir. This is an example of Symmetric matrix. symmetric matrix. सर वो लास्ट वाला दैट इज वाला पॉइंट दिखा दो. If every square matrix and A is equal to A transpose or A transpose equal to A, then matrix A is called symmetric matrix. So Aij, you can write Aji, that is equidistant elements from main diagonal are equal. समझा ये? और Next one is the skew symmetry. ये क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. aij is हाँ equal to minus ji. हाँ, A transpose is equal to minus of A और A equal to minus of A transpose. सर और कितने टाइप के मैट्रिसेस हैं अभी? बहुत है. तो स्कूल में तो 4 या 5 ही होते थे. नहीं सर स्कूल 4 में भी भी नहीं बहुत था हम लोग. सर हम लोग को तो था ही नहीं मैट्रिक्स. हाँ सर. तो स्कूल में इतने कराने के लिए 5 लेक्चर हुए थे. हाँ एकदम परफेक्ट. और स्कूल में सिर्फ 2x2 के होते थे. हाँ सर 2x2 और नहीं 3x3 हम लोग को ज्यादा से नहीं ज्यादा अलग अलग होते थे बट इतने नहीं सम्स में मोस्टली हाँ 2x2 का ही आता. 2x2 या 3x3 आते थे रो या तो कॉलम अजीब तो वाले. था. पर उसके ये बाद सब तो नहीं था चलना ना. ही चालू किया. हाँ अभी हम लोग 12th में को है ना. हम लोग को 2 क्वेश्चन सॉल्व करा के चैप्टर खत्म किया था टीचर ने. सर बोली तुम सीबीएसई में तो है ही नहीं. खुद कर दो. एसएससी में भी नहीं है. ठीक है. ICSE में था. If Exam A basis. square matrix and A transpose is equal to minus A, or you can call A equal to minus of A transpose, then matrix A is called skew symmetric matrix. Okay, इसमें क्या होगा? Aij is equal to minus of Aj. हाँ इसमें सर क्या तो था? सर इसमें इतना हो जाएगा ना माइनस हो जाएगा. तो ऊपर वाले एग्जांपल में 2 की जगह -2. Yes. तो कुछ पर्टिकुलर कुछ आएगा कहाँ पे, कुछ मिलेगा क्या? Whenever Aij is equal to minus of Aj, कुछ एलिमेंट्स पर्टिकुलर होता है क्या? हाँ सर या तो डायगोनल वाला सेम रहेगा. हाँ सर अपर डायगोनल वाले का तो पूरे देखना पड़ेगा ना. अपर वाले पूरे पॉजिटिव होंगे या तो पूरे नेगेटिव होंगे और वाइस वर्सा.
नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। नहीं सर वो तो नहीं ना, वो माइनस से करेंगे तो हाँ, ऑलरेडी वो हो ही वो जाएगा। जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं एक फिर आपका वो कंफ्यूजन रह सकता है, इसमें एक -3 कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, और कुछ पर्टिकुलर होगा, बताओ। कौन सा एलिमेंट्स पर्टिकुलर होगा? सर डायगोनल क्या होगा, क्या पर्टिकुलर होगा डायगोनल एलिमेंट्स? तो सब सेम साइन के होंगे। ये बता नहीं पा रहे हो तो गलत बात है। ये बता नहीं पा रहे हो तो फिर आपका आइडिया नहीं लग रहा है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल इक्वल। के आस हाँ बोलो। सर जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। वो तो लिख दिया तो नहीं, वो दैट इज नॉट कॉल्ड पर्टिकुलर। सर डायगोनल पे सेम साइन क्यों है? क्या ऐसा डायगोनल में मतलब अपोजिट साइन फिर कैसे हो सकता है, एक ही डायगोनल है। हाँ लेकिन पार्ट 6 बताया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ इट्स डायगोनल बिकम 0। डायगोनल एलिमेंट्स के कैसे रहता है, उसको फॉर्मेट कैसे बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? AI तो इसके हिसाब से -ai होगा डेफिनेशन के हिसाब से। हाँ हाँ सर। तो इसको इधर ले आओ, दैट इम्प्लाइज 2ai बिकम 0। तो हाँ ai सर। क्या होगा? 0। तो इसका सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएगा। ओके हाँ, वरना पॉसिबल ही नहीं होगा। अदरवाइज aij इक्वल टू -aj सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ सर नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या था, ये केस में aii, डायगोनल केस में aii इक्वल टू ai, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कुछ कंक्लूड नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या मिला, aii इक्वल टू माइनस ऑफ ai, किसका ओके सर पॉजिटिव समझा। और नेगेटिव दोनों इक्वल होता है, सिर्फ 0 का। तो इसलिए aii एलिमेंट्स 0 हो जाएगा। तो दैट इज द पर्टिकुलर। क्या होगा, 0 3 -7 8 -3 0 43 -29। ये क्या होगा, 7 -43 0 24 -8 कितना 29 29 -24। समझा, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए। इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो ये -7 तो ये +7, ये +8 तो -8, ये +43 -43 -29 +29 24, ये -20। ऐसा सर नहीं कि डायगोनल एक हमेशा साइड में पूरा प्लस होगा, एक साइड में पूरा माइनस होगा, किसने बोला था? दैट इज नॉट करेक्ट। हाँ ठीक है, सर डायगोनल हमेशा 0 ही होगा। ये तो मैंने प्रूव कर दिया इधर, हाँ वो तो सर मैंने प्रूव किया। व्हाई डायगोनल एलिमेंट्स बिकम 0? डायगोनल एलिमेंट्स को हम aii लिखते, तो स्क्यू सिमेट्रिक के डेफिनेशन के हिसाब से aij इज इक्वल टू -aji, तो aii होगा माइनस ऑफ aii। इसको इधर हाँ ले सर जा, समझे। 2ai बिकम 0, तो ai 0, तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। ये अदरवाइज अच्छा ये है। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। सपोज यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं हुआ।
ये कौन सा एलिमेंट होता है? 3 एलिमेंट्स होता है। तो आपका डेफिनेशन के हिसाब से A33 इक्वल टू माइनस ऑफ A33 हो रहा है क्या? 2 इज इक्वल टू -2 हो रहा है क्या? नहीं सर। सिर्फ 0 इक्वल टू -0 लिख सकते हो और कुछ लिख नहीं पाओगे। यस सर। तो Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj का मतलब क्या होता है? इक्विडिस्टेंस विथ ऑपोजिट एलिमेंट्स साइन फ्रॉम मेन डायगोनल are equal in magnitude but opposite in sign. समझा? नहीं? समझा सर। इसमें एक नोट कर दो, जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, मतलब डिटरमिनेंट में मैं बताऊंगा। if A be a square matrix, sorry, skew symmetric matrix of odd order, तो सर डिटरमिनेंट 0 होगा। then determinant of A 0 हो जाएगा। odd order होगा तो, even order के लिए नहीं होगा। जैसे कि 0 2 -2 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की नहीं? यस सर। ये स्क्यू मैट्रिक्स रखेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका डिटरमिनेंट चेक करो, कितना दे रहा है? 4। इट इज नॉट इक्वल टू 0, बट 3/3 कोई भी रखो, 0 1 7 -1 -7 0 -4 +4, 0। इसका आप डिटरमिनेंट खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका लॉजिक है, आप इसको रो वाइज इवैल्यूएट करो। रो वाइज करोगे तो क्या होगा? फर्स्ट 0, सेकंड -1 इंटू प्लस थर्ड 7 इंटू। इसको कॉलम वाइज निकालो, कॉलम वाइज निकालोगे तो क्या होगा? 0, देन इसका पोजीशन माइनस पोजीशन जब होगा ये +1 इंटू दे देगा, इसका पोजीशन प्लस पोजीशन ये माइनस इंटू देगा। इसका मतलब एक दूसरे का नेगेटिव आ रहा है। ये जो वैल्यू आपको दे रहा है इसका ऑटोमेटिक value- कट हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली नेगेटिव दे रहा है, बट मैंने बताया था रो वाइज निकालो कि कॉलम वाइज निकालो, आपका क्या होगा? डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको दिस वन यू कैन राइट माइनस डेल्टा, सपोज ये डेल्टा 1 यू कैन राइट माइनस डेल्टा, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, सो डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर ऐड कर सकते हैं ना दोनों को, वो भी तो सही। नहीं, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा हो गया, 2 2 डेल्टा डेल्टा की इक्वल वैल्यू टू 0, तो डेल्टा इक्वल 0। नहीं तो आप सीधा ऐसे निकालो, क्या मिलेगा? 0 देन -1 इंटू कितना होगा? 0, ये मैंने 7 रखा ना, 0 देन आपका -28, am I correct? हाँ सर। Then +7 इंटू +7 इंटू ये कितना होगा? -4 -4 -0, ठीक है, कितना मिला? +28 +28 -28 0 मिला। यस जो सर। इवन केस में नहीं हुआ था, इवन केस में आप 0 आ सकता है बट कंपलसरी नहीं है।
बट ऑड केस में कंपलसरी। ओके, तो इफ ए बी इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन डिटरमिनेंट 0 होगा। इसका प्रूफ कैसे होता है वो करेंगे, मतलब डिटरमिनेंट जब करेंगे उसका प्रॉपर्टीज लगा के हम कर सकते हैं। सर डेल्टा डिटर्मिनेंट है ना? हाँ, डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट, ओके जस्ट नोटेशन, ऐसा कुछ नहीं। सर ऊपर का भी बाकी लिख लो लिख लो लिख लो, टाइम हो गया। कहाँ पे रखे थे? स्क्यू सर हाँ सर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से हाँ ट्रांस हाँ सर हो गया।